केबल के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से केबल और सोप समर्स जो हैं वो दोनों बिशॉप से बचते बचाते भाग रहे हैं। और पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा कि किस तरह से वो बहुत ही मुश्किल से बचते बचाते जो हैं वो दोबारा से मैनहट्टन 1933 के अंदर पहुंचते हैं। और अब हम बेसिकली अपने आज की इस लास्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि किस तरह से फाइनली वो लोग बिशॉप से अपना पीछा छुड़वा के अपने प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर आते हैं और एक्स-मैन से मिलने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत हमारे पास मैनहट्टन 1933 से होती है, जहां पे हम देख सकते हैं कि कुछ गाड़ियों के अंदर कुछ गैंग के लोग जा रहे होते हैं। लेकिन इतनी देर में उनकी गाड़ी के सामने अचानक हम देखते हैं कि वहां पे केबल और होप समर्स टेलीपोर्ट होते हुए आते हैं। और ये देखिए वो बिल्कुल चौंक जाते हैं, क्योंकि 1933 के अंदर ऐसा कुछ देखना ये बहुत ज़्यादा गजब की चीज़ थी। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे केबल और होप समर्स जो है वो लोगों से मुकाबला करते हैं और उनकी गन्स वगैरह को छीन के अपने कब्जे में कर ही लेते हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो उनका बेसिकली बॉस होता है वो क्लब से निकल के बाहर आ रहा होता है अपनी गाड़ी की तरफ। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे तो सिचुएशन बिल्कुल अलग से अलग हो चुकी है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे बिशॉप भी पहुंच चुका है और उसके पास पहले से कुछ हथियार मौजूद हैं और वो यहाँ केबल के ऊपर जबरदस्त तरीके से अटैक कर रहा है। और केबल जो है वो अपने आप को उस गाड़ी के पीछे छुपा के अपने आप को कवर लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि उनका बॉस बोलता है कि उन सबको जान से मार डालो, डैम इट, उन सबको मार डालो। लेकिन वहीं से बिशॉप बोलता है कि स्टॉप इट, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, अपने अपने हथियार फौरन नीचे फेंक दो। तो वहीं से वो बोलता है कि सर लगता है कि ये तो एक कॉप है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि वो आदमी बोलता है होप की तरफ देखते हुए कि अब आखिरकार तुम कौन हो लेडी। तो कहती है कि ये एक बहुत ही लंबी कहानी है। लेकिन वहीं से केबल बोलता है कि होप जल्द से जल्द तुम गाड़ी के अंदर बैठो और निकालने की तैयारी करो। और उसी तरह हम देखते हैं कि वहां से होप समर्स दोबारा गाड़ी चलाना शुरू करती है और केबल उस गाड़ी के दरवाजे को पकड़ के लटकता है और साथ में फायरिंग करते हुए वो लोग वहां से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो आदमी बिशॉप को सच में एक पुलिस वाला समझ रहे होते हैं। और अचानक वो देखते हैं कि हम सारे के सारे लोग एकदम घबरा चुके होते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ है तो हुआ क्या है। और वो आपस में यही सवाल कर रहे होते हैं कि आखिरकार वो लड़की कौन थी और इससे पहले हमने ऐसी कभी गन्स कोई देखी ही नहीं है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे अगले पल दोबारा एक जबरदस्त किस्म की टेलीपोर्टेशन ऑन होती है और बिशॉप यहाँ से दोबारा से गायब हो जाता है। और हम देखते हैं कि इस तरह यहाँ से बिशॉप गायब होकर दोबारा मैनहट्टन 2037 के अंदर पहुंचता है, यानी फ्यूचर के अंदर। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे पहुंचकर कहता है कि ये तो बहुत ही मनुष्य जगह है, लेकिन मेरा हथियार यूजलेस हो चुका है, मुझे अब किसी और चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ से केबल निकल कर आता है और बूढ़ा करके अपनी टॉमसन गन को चलाना शुरू करता है, जिससे बिशॉप अपने आप को बचाता है और वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का एक ग्रेनेड फेंकता है और कहता है क्या तुम देख रही हो ये सब होप, ये सब ही तुम दुनिया के साथ करने वाली हो, ये सब तुम्हारी ही गलती है। अब चलो इस दुनिया को एक आखिरी बार देख लो इससे पहले कि मैं तुम्हारा काम तमाम करूं। और अगले पल हम देखते हैं कि वो ग्रेनेड वहां पे केबल और होप की तरफ फेंकता है। लेकिन वहीं से केबल बोलता है कि होप मेरा हाथ पकड़ो फौरन। और जैसे हम देखते हैं कि वो ग्रेनेड वहां पे फटने वाला होता है, वहीं पे वो टेलीपोर्टेशन ऑन करके वहां से गायब हो जाते हैं। और उसी के साथ साथ बिशॉप भी इनके साथ साथ गायब हो रहा है और कहता है कि नहीं यार नहीं, दोबारा नहीं। अब इसी तरह हम लोग यहाँ से मैनहट्टन 1953 के अंदर शिफ्ट होते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि किस तरह से ये लोग अपने प्रेजेंट टाइम के एक एक जंप करते करते करीब पे करीब आते जा रहे हैं। पहले वो 1600 के दौर में पहुंचे थे और अब 1953 के करीब करीब पहुंच चुके हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ से वो लोग उसको देख रहे होते हैं बिशॉप को और कहते हैं कि ये तो कोई बहुत बड़ा पियक्कड़ और नशे ही लग रहा है। तो वहीं से बिशॉप बोलता है कि तुमने ठीक कहा लेडी, मैं एक बहुत ही बड़ा मीन जंकी हूँ, मेरे रास्ते में आने की हिम्मत भी नहीं करना। लेकिन नहीं से होप कहती है कि देखो केबल, तुम्हें स्लो डाउन करना ही होगा, ये सारी की सारी टाइम स्लाइडिंग तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही है, इस तरह ही तुम करते रहे तो तुम्हारा दिल जो है धड़कना बंद कर देगा। लेकिन वहीं से केबल बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस इस वक्त जो है बिशॉप को अपने आप से दूर करने की पूरी कोशिश करनी है। तो वहीं से हम देखते हैं कि होप यहाँ पे गुमसुम होती है और कहती है क्या उसने मुझसे ये ठीक कहा कि उस पूरी की पूरी सिटी का जो हाल किया था वो मैंने ही किया था? क्या वो सारी की सारी हॉरिबल चीज़ें मैंने ही करी हैं जिसके बारे में वो हमेशा से कहता ही रहता है? क्या मैं सबको रोकने में कुछ कर सकती हूँ? मैंने आज तक जिंदगी में सिर्फ एक चीज़ को सीखा और वो होप है, उसको समझ लो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी होती है, तुम्हारे फैसले तुम्हारे अपने होते हैं, तुम्हें खुद इस बात को चूज करना होता है कि तुम्हें कैसा इंसान बनना है। कोई तुम्हें ये नहीं कह सकता है कि तुम कैसी इंसान हो या कैसे इंसान बनोगी। ये फैसला तुम्हारे अपने ही हाथ के अंदर होता है और तुम्हें ही इसको लेना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो वहीं से होप उसकी तरफ देखती मुस्कुराते हुए और कहती है मतलब तुम भी मेरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते हो। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि इतनी देर में यहाँ पे बिशॉप पहुंच जाता है और जबरदस्त किस्म का यहाँ पे क्रॉस बो अपने साथ लेकर आता है और कहता है ओ ये कुछ ऐसा ही समझ लो तुम। और अगले बार वो उनके ऊपर अटैक करना शुरू करता है। तो वहीं से होप बोलती है कि आखिरकार ये सारी की सारी चीजें है क्या चीज, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही हैं। वहीं से केवल बोलता है कि काश हमारे पास थोड़ा और वक्त होता तो मैं इसके बारे में तुम्हें और बताता, लेकिन अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, चलो यहाँ से फौरन। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बिशॉप एक जबरदस्त किस्म की तीर के ऊपर एक ग्रेनेड बांध के फेंकता है, जिससे वहाँ पे जबरदस्त किस्म का एक धमाका होता है और केबल की काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी है और वो बहुत मुश्किल से होप को बचते बचाते उस बिल्डिंग से बाहर कूदता है। तो वहीं से वो बोलती है कि अब आखिरकार हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? तो केबल बोलता है कि हमें इस पार्क के अक्रॉस जाना होगा, हम वहाँ से सबवे ट्रेन पकड़ के सीधा घर की तरफ जाएंगे। इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग दोबारा से यहाँ से एक और जंप करते हैं और यहाँ पे वो 2024 के अंदर पहुंच जाते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो मुस्तकिल तौर पे यहाँ पे जंप्स किए जा रहे हैं, जहाँ पे 1967, फिर 2019, फिर 1978। और वहीं से केवल बोलता है क्या तुम ठीक हो?
तो होप बोलती कि एक्चुअली अगर सच कहूँ तो मैंने इससे पहले इतना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा कभी देखा ही नहीं है। तो वहीं से केबल बोलता है कि तुम्हें अगर ये नज़ारा पसंद आ रहा है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब सब कुछ एक बार ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें दोबारा इसी एरा के अंदर लेकर आऊँगा। तो वहीं से होप बोलती तो मतलब असली न्यूयॉर्क किस तरह का दिखता था? तो कहता है कि हाँ, न्यूयॉर्क सिटी हमेशा से बहुत ज़्यादा खूबसूरत सिटी थी, लेकिन अगर तुम्हें न्यूयॉर्क को उसके असली रूप में देखना है तो तुम्हें लेट 1990s के अंदर देखना चाहिए। वो जगह सच में यहाँ पे रहने के काबिल थी। तो वहीं से होप वहाँ पे बोलती है अच्छा, तो क्या ये वो सबवे जिसकी तुम बात कर रहे थे? तो कहता है कि हाँ बिल्कुल, अब हम लोग जो बेसिकली टनल्स का इस्तेमाल करते हुए वेस्टचेस्टर की तरफ जाएंगे और वहाँ जाने के बाद ही हम अपनी अगली टाइम स्लाइड करेंगे। यानी कि अभी हम कोई टाइम ट्रैवल करते हुए डायरेक्टली वेस्टचेस्टर नहीं जाने वाले हैं, इसके लिए हमें ट्रेन पकड़नी ही पड़ेगी। इसी तरह देखते हैं कि यहाँ पे जब केबल और होप पहुंचे हैं तो बिशॉप का पहुंचना तो यहाँ पे निश्चिंत ही है और अगले पल वो यहाँ पहुंचते उसको खून के निशान नजर आते हैं और कहता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो अपने ट्रेल्स को उस तरह छोड़ के जा रहे हैं कि यार ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चाल तो नहीं है। लेकिन ये बात मेक सेंस भी बनाती है कि वो लोग अंडरग्राउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं छुपने के लिए। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बिशॉप जबरदस्त किस्म की तलवार वगैरह यहाँ पे लेकर पहुंच चुका है और अगले पल वहाँ पे एक आदमी उसकी फोटो खींच लेता और कहता है कि मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा। और अगले दिन डेली ब्यूगल के फ्रंट पेज के ऊपर ये तस्वीर छपी हुई होती है। तो इसे होप बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा प्लान क्या है। अगर हम सबवे के अंदर घूम रहे हैं तो हमें ट्रेन के अंदर होना चाहिए, ना कि हमें ट्रेन की पटरी के ऊपर होना चाहिए। तो केबल बोलता है कि खैर मेरा प्लान वो नहीं बल्कि कुछ और है। लेकिन वहीं से वो बोलती है कि लगता है नेथन हमारी तरफ कोई चीज़ आ रही है। और अगले पल वहाँ पे ट्रेन आती है ज़बरदस्त तरीके से। तो केबल उसको बचाता और कहता है कि यही वो ट्रेन है जिसकी मैं बात कर रहा था, अब तो मेरे ज़्यादा करीब रहो। तो वहीं से होप बोलती है कि प्लीज़ मुझे दोबारा से बताओ कि आखिरकार हम इन चीज़ों को डॉज क्यों कर रहे हैं इस अंधेरी टनल के अंदर। तो इसे केबल बोलता है कि देखो हम लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो है अपनी टाइम जम्प्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमें ये नहीं पता कि अगली बार हम जब जंप करेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो इसलिए मैं इस जगह पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे हम लोग सेफली लैंड कर सके। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं नहीं चाहता कि बिशॉप वहाँ पे सेफली लैंड करे। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे अगले पल वहाँ पे दोबारा से केबल जो है टाइम ट्रैवल करता है और क्योंकि इस वक्त बिशॉप पटरी के बीच में होता है तो उसी तरह जब वो अगली टाइम जंप करके यहाँ पे आता है 1990s के अंदर तो ठीक उसके पीछे जो है यहाँ पे जबरदस्त किस्म से ट्रेन आती है। तो ये चालती केबल की और बहुत मुश्किल से यहाँ पे बिशॉप बचता है और कहता है कि केबल यू बास्टर्ड। तो वहीं से वो बोलती है क्या अब हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं? तो वहीं से हम देख रहे हैं कि केबल की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है और कहता है हाँ बस तकरीबन हम पहुंच ही चुके हैं, मुझे बस 1 मिनट की ज़रूरत है रेस्ट करने के लिए। तो वहीं से वो बोलती है कि तुमने तो कहा था ना कि बस हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुंच चुके हैं, अब हम कोई टाइम स्लाइड नहीं करेंगे, बस हमें वॉक करके जाना होगा और हम पहुंच जाएंगे। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि केबल उसको अपनी गन देता है और कहता है कि ये तुम अपने पास रखो। तो होप कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वो कहता है कि बस इसको रख लो क्योंकि वो यहाँ पे आ चुका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बिशॉप पहुंच चुका है और कहता है कि हेलो होप। तो होप वहाँ पे रो रही होती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे मजबूर ना करो कि मैं तुम्हें जान से मार डालूँ। तो बिशॉप बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं मारोगी, तुम आज के बाद किसी को नहीं मारने वाली हो। और अगले वाले हम देखते हैं कि बिशॉप उसके ऊपर जोरदार एक धमाका करता है जिससे होप वहाँ पे दूर उड़ के जाती है और केवल यहाँ पे ज़मीन पे गिर चुका है और कहता है कि कम ऑन ओल्ड मैन, मुझे थोड़ी और हिम्मत करके उठना होगा, मैं इसको नहीं खो सकता हूँ। और अगले वाले हम देखते हैं कि वो केवल अपनी दोबारा से हिम्मत करता और खड़ा होता है अपने पैरों के ऊपर। और वहीं से बिशॉप बोलता है तो लगता है कि बूढ़े इंसान तुम अभी तक जिंदा हो। और वहीं से हम देखते हैं कि केबल खड़ा होता है और जबरदस्त तरीके से बोलता है कि मेरी बेटी को किसी ने छुआ तो दूर, अगर किसी ने ऐसा करने के बारे में सोचा भी तो मैं उसकी जिस्म से खाल उतार दूंगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि हमें केबल का यही जोश जो है देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और यहाँ पे हमें एक ज़बरदस्त किस्म की फील आ रही है कि केबल यहाँ पे अपनी जान के ऊपर खेलते हुआ होप को आखिरी उम्मीद तक बचाने की कोशिश कर रहा है। इतने ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी तुम अभी तक इस बात को नहीं सीखे हो कि तुम मुझे हरा नहीं सकते हो, तुम मुझे पीछे नहीं छोड़ सकते हो, मैं हमेशा वापसी लौट कर आता रहूंगा नेथन। तुम्हें इस बात को रियलाइज़ करना ही होगा कि मुझसे तुम कभी जान नहीं छुटवा सकते हो। और अगले बार वो ज़बरदस्त किस्म से तलवार का अटैक करता है जो कि केबल के हाथ के आर पार हो जाता है और कहता है कि तुम अब एक बहुत ज़्यादा ओल्ड मैन हो चुके हो और बहुत जल्द तुम बूढ़े होकर मर भी जाने वाले हो, तुम हमेशा इस बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, सूनर और लेटर तुम्हें गिव अप करना ही होगा। लेकिन केबल उसको एक जोरदार पंच मारता है, उसको दूर फेंकता है और कहता है कि अब तो तुम्हारे पंचेस के अंदर भी वो ताकत नहीं रही जो कि पहले कभी हुआ करती थी। क्या तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो कि अब तुम इतने ज़्यादा बूढ़े हो चुके हो कि तुम मुझे आसानी से हरा नहीं सकते हो? इतने वक्त के अंदर मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ और तुम मुझे अब नहीं हरा सकते हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बिशॉप वाकई में केबल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है और ज़बरदस्त तरीके से उसके ऊपर अटैक किया जा रहा होता है और वो बोलती कि ओ नो गॉड, ऐसा नहीं हो सकता। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे बिशॉप जो है वो केबल के आर पार अपनी तलवार को घुसा देता है और कहता है कि उसका मरना वो तय है और मैं ऐसा करके ही रहूंगा ठीक तुम्हें मारने के बाद। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे बिशॉप केबल के सीने के आर पार उस तलवार को घुसाता है और उसको वापसी निकाल देता है और कहता है कि मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि आफ्टर लाइफ के अंदर हम लोग एक बार फिर से मिल सकें। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे केबल जो अपनी टाइम मशीन को ऑन करने की कोशिश कर रहा होता है और ये सब कुछ ठीक कर रहा होता है, लेकिन वहीं पे बिशॉप उसके ऊपर अपना आखिरी ब्लो मार रहा होता है और कहता है मुझे बस तुम्हारे चेहरे के ऊपर वो लुक देखना है कि तुम्हें इस बात को रियलाइज हो जाना चाहिए कि तुमने 17 सालों से एक बहुत ही बड़ी गलती करी इस बच्ची को पाल के और कुछ नहीं करा। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे होप आती है और बिशॉप को अपने साथ ले जाती है और कहती है कि मेरे फादर से दूर हटो, उनको अकेला छोड़ दो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे केबल की हालत काफ़ी बुरी हो चुकी है
और वहीं से बिशॉप बोलता है कि मेरे भी कभी एक फादर हुआ करते थे, लेकिन तुमने उनको जान से मार डाला। मुझे एक सेकंड चांस दिया गया वो सब कुछ ठीक करने का, अपने माँ बाप से दोबारा मिलने का, और अब मैं उसको ठीक करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बिशॉप जो है वो होप को अपने पावर से मार ही रहा होता है, लेकिन वहीं पे केबल जो है वो उसकी उस मशीन के पास पहुंचता है, उस आर्म के पास, और उसके आर्म में से उस टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस को निकाल लेता है। और अगले बार वो चिल्लाता है कि आखिरकार तुमने मेरे साथ ये क्या करा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बिशॉप यहाँ पे गायब होना शुरू हो जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम ये मेरे साथ क्या कर रहे हो, इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला है, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। तो केबल बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे पीछे हमेशा आते रहोगे, इसलिए जाने से पहले मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ, मेरी तरफ से फ्यूचर को हेलो जरूर कहना। उसी तरह हम देखते हैं कि केबल वहाँ पे जो एक बिशॉप को उठा के दूर फेंकता है और कहता है कि आखिरकार तुमने ये मेरे साथ किया क्या है, मुझे तुम्हें जान से मारना ही होगा। लेकिन हम देखेंगे इससे पहले वो वहाँ पे होप को मारने की कोशिश कर सके, वो वहाँ पे उसको टेलीपोर्ट करके यहाँ से गायब कर देता है। तो वो बोलती है कि हमें यहाँ से फौरन चले जाना चाहिए, वो किसी भी सेकंड यहाँ पे वापसी लौट कर आता ही होगा। तो वहीं से केबल बोलता है कि इट्स ओके होप, अब वो कभी लौट के वापसी नहीं आने वाला है। और इसी तरह हम देखते हैं कि हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं फॉर्मर साइड ऑफ न्यूयॉर्क सिटी के अंदर 16,700 AD के अंदर, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा लंबा एक अरसा गुजर चुका है फ्यूचर के अंदर, और हम देख रहे हैं कि तकरीबन ये पूरी दुनिया बर्बाद ही हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि ये प्लेनेट भी खत्म ही होने वाला है। और बिशॉप बोलता है कि फुलिश बास्टर्ड, उसके पास एक ही एडवांटेज था जो कि अब वो खो चुका है, उसके पास वो टाइम मशीन मौजूद थी जो कि अब उसने मुझे दे दी है, अब मैं सिर्फ एक बटन का पुश करूंगा उसके बाद मैं वापसी जा सकता हूँ। लेकिन हम देखने की जैसे वो ट्रैवलिंग मशीन को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, अगले पल उसके हाथ के अंदर एक जबरदस्त किस्म का धमाका हो जाता है और उसका वो पूरा का पूरा हाथ फोड़ जाता है। तो वहीं से बिशॉप बोलता है कि वेल प्लेड नेथन, उसने तुम्हें अपना डैड कहा है, लेकिन मैं जानता हूँ सच्चाई कि ये सच नहीं है, मैं भी उस लड़की का उतना ही बाप था जितना तुम उसके बाप बनने की कोशिश करते थे, लेकिन अब वो जो कुछ भी बनेगी वो शायद मेरी वजह से ही बनेगी। मैं जो कुछ सही करने की कोशिश कर रहा था, क्या मैं सच में सही करने की कोशिश कर रहा था? अब देख रहे हैं कि हम बेसिकली बिशॉप को इस बात का रियलाइज हो रहा है कि शायद वो इतने टाइम से जो होप को चेस कर रहा है उसको इतनी ज़्यादा चीज़ों करने पे मजबूर कर रहा है, यही शायद एक वजह हो सकती है कि इसी वजह से होप जो है वो फ्यूचर के अंदर इतनी ज़्यादा खतरनाक किस्म की म्यूटेंट बनेगी जो कि पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती है। और अब बिशॉप इस सोच में पड़ चुका है क्योंकि अब वो दुनिया के अंत के ऊपर मौजूद है और यहाँ से वो कहीं नहीं जा सकता है। उसी तरह हम देखते हैं कि होप यहाँ पे केबल को संभालते संभालते सबवे से बाहर लेकर आती है और कहती है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, तुम तो मुकम्मल तौर पर एक मैस बन चुके हो। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ से केबल मुस्कुरा रहा होता है और हंस रहा होता है, तो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने इतना खून खो दिया और तुम्हें इसमें हंसी आ रही है। और हम देखते हैं कि बेसिकली केबल बताता है कि मुझे खुशी इस बात की हो रही है क्योंकि अब हम ठीक उस साल के अंदर पहुंच चुके हैं जहाँ पे सबसे पहली बार मैं और बिशॉप यहाँ पे तुम्हारे लिए आए थे, यही वो जगह है जहाँ पे तुम पैदा हुई थी, यही वो टाइमलाइन है जहाँ से सबकी शुरुआत हुई थी, या ये वो जगह है जहाँ पे तुम उन एक्समैन को जानती हो जिनसे तुम मिली थी, बस उनके यहाँ पे यंगर वर्जन्स मौजूद हैं। तो वो बोलती है जरा एक मिनट, तो इसका मतलब अभी भी हम मुकम्मल तौर पे प्रेजेंट के अंदर नहीं आए हैं और तुमने अपनी आखिरी टाइम मशीन उस गंजे को दे दी, तो अब हम वापसी कैसे जाने वाले हैं? तो केबल बोलता है कि नहीं, मेरे पास अभी भी एक टाइम मशीन मौजूद है जो कि मेरी वाली थी, जिसको मैं अब ठीक कर चुका हूँ, मुझे बस एक और जम करने की जरूरत है, उसके बाद हम डायरेक्टली अपनी उस टाइमलाइन के अंदर पहुंच जाएंगे, उसके बाद हमें कोई टाइम स्लाइड नहीं करनी, सब कुछ खत्म हो चुका है। उसी तरह केबल बोलता है क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ ड्रिंक करने का मूड हो रहा है? और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे जाके कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं और रिलैक्स करते हैं और अगले पल वहाँ पे होप गाड़ी का दरवाजा तोड़ती है और गाड़ी चलाने की कोशिश करती है। ये पिछली उन दो गाड़ियों से डिफरेंट नहीं होने वाली जिनको मैं पहले ही ड्राइव कर चुकी हूँ और याद है ना मैंने उनको कितने अच्छे तरीके से चलाया था। तो केबल बोलता है कि तुमने एक गाड़ी को क्रैश कर दिया था और दूसरी के ऊपर आग लग गई थी। तो वहीं से वो बोलती कि ये बस सरकाज़म था और कुछ भी नहीं। और इसी तरह हम देखते हैं कि होप यहाँ पे केबल को लेके जा रही होती है एक जगह पे जहाँ पे केबल उसको रास्ता बता रहा होता है और कहती है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है, ये एक्स मेंशन तो नहीं हो सकता। तो केबल बोलता है कि ये लॉकर है जो कि काफ़ी सालों पहले मैंने आगे फ्यूचर से यहाँ पे लिया था और अगर टाइमलाइन के वजह से देखा जाए तो मैं कुछ महीने पहले ही यहाँ पे आया था इस लॉकर को खरीदने के लिए। ये वो जगह है जहाँ पे मैंने अपनी कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों को रखा हुआ था, यहाँ पे आओ ज़रा मेरी मदद करो। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे केबल जो है होप के साथ मदद करते हुए उस शटर को खोलता है जो कि उसका लॉकर है बेसिकली। और वहीं पर हम देखते हैं कि जब वो शटर खुलता है तो होप की आंखें खुली रहती है और कहती है कि ओ माई गॉड, क्योंकि हम देखते हैं कि उस पूरे के पूरे लॉकर के अंदर केबल ने अपने सबसे ज़्यादा बेस्ट हथियारों को यहाँ पे रखा हुआ है जो कि फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट के मौजूद हैं और वो पूरा का पूरा कमरा जो है हथियारों से भरा होता है। काश ये सारे के सारे हथियार हमारे पास तब मौजूद होते जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो केबल बोलता है कि मेरी बात पे विश्वास करो, मैं पिछले 17 सालों से रोज़ाना जो हूँ इस लॉकर का ख्वाब देखा करता था कि काश ये किसी तरह मेरे पास पहुँच जाए। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे पहुँच के केबल की वो मुरम्मत करती है, बरम पट्टी करती है और कहती है कि मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपने आप को ज़रा संभाल के चलना होगा, इतने ज़्यादा घाव तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ से केबल और होप दोनों अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं और वो वहाँ से सारे के सारे हथियार को बैग से भरते हैं और गाड़ी के अंदर बैठते हैं। और केबल बोलता है कि अब हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं घर जाने के लिए। उसी तरह होप बोलती है कि वाओ जरा इन रोड्स की तरफ तो देखो कि ये कितने अच्छे हैं, इन रोड्स के ऊपर गाड़ी चलाने का तो एक अलग ही मजा आ रहा है। तो वहीं से केबल बोलता है कि जरा स्पीड स्लो रखो, मैं नहीं चाहता कि तुम हमें प्रेजेंट के अंदर जान से मार दो। और हम देखते हैं कि बेसिकली होप इस पूरी दुनिया को देख रही है जो कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि इसने अपना पूरा का पूरा बचपन लड़ते मरते भागते और एक खतरनाक किस्म के फ्यूचर के अंदर गुजारा है जो कि बिल्कुल खत्म हो चुकी थी दुनिया।
तो वहीं से वो बताती है कि नेथन ने मुझे बताया कि हमें कहाँ जाना है। मेरे लिए इस वक्त अटेंशन देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था रोड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें थी जो कि मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। यहाँ पे इतनी ज़्यादा हरियाली, इतने ज़्यादा बड़े बड़े घर जहाँ पे लोग रहते हैं, इतने बड़े बड़े घर जहाँ पे पूरी की पूरी एक बटालियन रह सकती है। सच में ये चीज़ देखने में मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रही थी। लेकिन अगले बार केबल बोलता है कि होप ज़रा सामने की तरफ देखो, और हम देखते हैं कि उनके सामने बेसिकली एक बच्ची आ जाती है। लेकिन वहाँ पे होप जो है गाड़ी का ब्रेक मार लेती है और केबल बोलता है कि इट्स ओके, सब कुछ ठीक है, जब तुम तैयार हो तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे एक्स मैंशन की तरफ पहुंच चुके हैं और केबल बताता है कि वो अभी भी यहाँ पे जो है कांप रही है। लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस है, उसको नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद वो इतना ज़्यादा नर्वस फील करेगी। लेकिन अभी हम प्रेजेंट के अंदर नहीं है। अब उसके वो सारी की सारी उम्र गुजर चुकी है जब उसको अपना टाइम बच्चों के साथ गुजारना था। अब वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और अलग ही दुनिया में पैदा हुई है। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को स्टडी कर लेती है और उसके लिए सारी की सारी चीज़ों को पिकअप करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हो सकता है। तो वहीं से केबल उसकी तरफ देखता है और कहता है कि आखिरी बार जब मैं यहाँ पे एक्समैन से मिलने आया था तो उस वक्त तुम मेरी गोद के अंदर थी। तो वो बोलती कि हाँ मैं समझ सकती हूँ कि अब मेरा थोड़ा सा वजन बढ़ चुका है। और वहीं से केवल बोलता है कि खैर मैं इस वक्त उसको वो तो नहीं बता सकता हूँ जो मैं सोच रहा हूँ। मैंने अपनी बेटी से कहा था कि हम लोग साथ में जो है वहाँ पे जाएंगे, सिर्फ एक टाइम स्लाइड और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे ये मानना तो पड़ेगा ही कि यहाँ पे सब कुछ इतना आसान लग रहा है वो इतना आसान होने नहीं वाला है। और अगर आपको याद होगा तो एक्स मैंशन जो वो खत्म हो चुका है और अब एक्समैन यूटोपिया के ऊपर रह रहे हैं। और वहीं से होप बोलती कि हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं जिसका मैं हमेशा से ख्वाब देखा करती थी। अब हमें यहाँ पे छुपने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें यहाँ पे फ्राइड ब्रेड्स खाने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो है उस गंजे आदमी से बचने की ज़रूरत नहीं है जो कि हमें मारने की कोशिश कर रहा था। फाइनली मेरी ज़िंदगी को चांस मिला कि वो दोबारा से एक नॉर्मल लाइफ बन सकती है। और इसी तरह वहीं पे देखते हैं कि बारिश के बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं और केवल बोलता है क्या होप अब तुम तैयार हो। तो वहीं से होप बोलती है कि डह मैं तो बचपन से ही तैयार थी जब से पैदा हुई हूँ। और इसी तरह हमें यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का फ्लैशबैक दिखाया जा रहा था कि किस तरह से केबल ने होप को तब वो यहाँ पे लेकर गया था जब वो कुछ महीनों की थी, कुछ दिनों की ही थी। और उसका पूरा का पूरा बचपन यानी 17 साल जो है केबल ने उसको अपने साथ रख के पाला है। तो ये जो एक रिलेशन है होप समर्स का और केबल का, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक रिलेशन है इस पूरे के पूरे एक्समैन मिथोस के अंदर। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे केबल बेसिकली होप को पकड़ता है अपने साथ और कहता है कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे सामने कोई भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे एक दूसरे के लिए। तो वहीं से वो कहती है होप मैं इस बात को जानती हूँ डैड। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से अगले पल होप और केबल फाइनली अब टाइम ट्रेवल करके प्रेजेंट के अंदर आ चुके हैं। टू बी कंटिन्यूड इन एक्समैन सेकंड कमिंग। सो गाइस आज हमारा बेसिकली यहाँ पे जो है केबल की सीरीज़ का एंड होता है। इस पूरी की पूरी सीरीज़ का बेसिकली मकसद ये था कि हमें ये दिखाया जा रहा था कि जब मसाया कॉम्प्लेक्स और मसाया वॉर के बाद एक्समैन ने केबल के हाथों जो है होप को सौंप दिया था ताकि वो उसको फ्यूचर के अंदर पाल सके। तो फ्यूचर के अंदर केबल को क्या क्या मुश्किलें आई थी, किस किस तरीके से उसने अपने आप को और होप समर्स की ज़िंदगी को बचाया है उस खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर यानी बिशॉप से। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि केबल ने बेसिकली बिशॉप को एक ऐसी जगह पे पहुंचा दिया जहाँ से वो वापसी लौट कर नहीं आ सकता है। और अब बस वो एक टाइम जंप करके जाएंगे और सीधा अपने प्रेजेंट के अंदर पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद जो है हमारी सारी की सारी स्टोरी डायरेक्टली कनेक्ट होगी एक्समैन सेकंड कमिंग के पूरे इवेंट के अंदर। अब मैं आपको बताता चलूं कि मेरी नज़र में ये एक्समैन का वो इवेंट है जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट एक्समैन इवेंट में से एक है। अगर आपने इससे पहले एक्समैन मसाया कॉम्प्लेक्स नहीं देखा है, मसाया वॉर नहीं देखा है, तो मैं उन सबके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उन सारे के सारे इवेंट को पहले प्रिपेयर कर लीजिएगा इस पूरे के पूरे मेगा इवेंट को देखने से पहले, क्योंकि ये इवेंट एक तरह की एक्समैन ट्रिलॉजी का हिस्सा है जो कि मसाया कॉम्प्लेक्स, मसाया वॉर और अब सेकंड कमिंग पे जाके खत्म होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज ये केबल का एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और अब फ्यूचर का जो हमारा अगला स्टोरी आर्क होने वाला है सेकंड कमिंग का, उसके लिए आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह रोज़ रोज़ नए नए कॉमिक बुक्स लेकर आ रहा होता हूँ और हम एक ज़बरदस्त किस्म से अपनी टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा चैनल जल्द से जल्द ग्रो कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मैं अपनी वीडियो शेयर कर सकूँ। सो गाइस मुझे पूरी उम्मीद है कि आप चैनल सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से आज नहीं जाने वाले हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जब मैं इसके बाद एक्समैन सेकंड कमिंग का स्टोरी आर्क शुरू करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन से मिल जाए। सो गाइस दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्टोरी आर्क के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।